बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं डॉक्टर सदरियात से। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हाज़िर हूँ एक और वीडियो के साथ, और इस वीडियो में मैं आपको विटामिन डी के बारे में बताऊँगा कि विटामिन डी होता क्या है, बनता कैसे है, जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है, इसकी कमी अगर हो जाए तो जिस्म पर क्या असरात होते हैं, किन ग़िज़ाओं में पाया जाता है, अगर दवाई लेनी है तो किस तरह लेनी है, किस डोज़ में लेनी है, कितनी मुद्दत के लिए लेनी है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मैं बताता चलूँ कि विटामिन डी होता क्या है। हमारे जिस्म में दो तरह के विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल की आप मिसाल ले लें, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया और विटामिन सी हो गया। फैट सॉल्युबल विटामिन की आप मिसाल ले लें, विटामिन ए, डी, ई और के। वैसे तो सारे ही विटामिन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारा टॉपिक विटामिन डी पर है तो आई विल स्टिक टू विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमारे जिस्म में तीन तरीक़ों से पहुंचता है। एक खुराक के ज़रिए, दूसरा सनलाइट के ज़रिए, और तीसरा जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो सबसे पहले फूड सोर्स की बात कर लेते हैं कि ये किन चीज़ों में ज़्यादातर पाया जाता है। जैसे कि फ़िश हो गई, सालमन टूना, और उसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फोर्टिफाइड मिल्क हो गया, ख़ास तौर पे बीफ लिवर हो गया। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप इसकी इंटेक को बढ़ा सकते हैं। इन चीज़ों में ये ज़्यादातर पाया जाता है। जो दूसरी सोर्स है, ज़्यादातर जो मेन बल्क है विटामिन डी का, वो इस दूसरी सोर्स से बनता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी जिल्द के नीचे, हमारी स्किन के नीचे एक ख़ास निज़ाम रखा हुआ है कि जैसे ही सूरज की किरणें हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो स्किन के नीचे एक फ़ैट मॉलिक्यूल होता है जो इसको विटामिन डी बना देता है। लेकिन ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म नहीं होती, ये रॉ फॉर्म होती है। ये जो विटामिन डी बनती है ये सीधा जाती है हमारे जिगर यानी लिवर के पास। लिवर जो है इसको दूसरी किस्म में तब्दील करता है। दूसरी किस्म जब बन जाती है विटामिन डी की तो ये जाता है सीधा किडनी में। जब ये विटामिन डी की किस्म हमारे गुर्दों में पहुंचती है तो यहाँ पर फाइनल प्रोसेस होता है, और यहाँ पर फाइनल प्रोसेस होने के बाद ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। और जब ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो फिर इसके सारे फंक्शंस शुरू होते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में ये एक अहम किरदार अदा करता है। लेकिन जो इसका ख़ास फंक्शन है वो ये है कि ये हमारे जिस्म में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। वो मेंटेन किस तरह करता है कि हमारी आंतों के ज़रिए, हमारे गुर्दों के ज़रिए कैल्शियम की जो जज़्ब होने की क़ुव्वत है उसको मेंटेन करता है, उससे ज़्यादा कैल्शियम जज़्ब करता है। अब जब विटामिन डी की कमी होती है, तो जब विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम सही तरह आपके गुर्दों से, आपकी आंतों से जज़्ब नहीं होता, जिसकी वजह से आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारे जिस्म में एक ख़ास हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन है जिसका नाम, वो निकलता है ताकि इस कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सके। वो कैसे कैल्शियम की कमी को पूरा करता है? क्योंकि आप डाइट में भी नहीं ले रहे, आपको सनलाइट का एक्सपोजर भी ज़्यादा नहीं है, और आप सप्लीमेंट्स भी नहीं ले रहे, तो जिस्म की कमी को कैसे पूरा किया जाए? तो फिर जो हड्डियों में आपका कैल्शियम होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है इन हड्डियों में से वो कैल्शियम वक्ती तौर पर निकालना शुरू कर देता है। और यही वजह है कि जिनमें विटामिन डी की कमी होती है उनमें हड्डियां जो हैं भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि बच्चों में जब कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों की जो टांगें होती हैं वो मुड़ जाती हैं, बोइंग हुई हुई होती है। जो वो मुड़ी हुई टांगें होती हैं उस डिज़ीज़ को हम रिकेट्स कहते हैं। और जो बड़ों में जब विटामिन डी की कमी होती है तो उनकी हड्डियां भी भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि जिस किसी में भी विटामिन डी की कमी होती है तो उसको कमज़ोरी महसूस होती है, हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, आपकी जो मसल्स हैं पट्ठों का खिंचाव महसूस होता है, पट्ठों में दर्द होता है, आपको कमज़ोरी महसूस होती है, आपका जो मूड है वो आप डिप्रेशन में रहना शुरू कर देते हैं, वो मूड स्विंग्स होते हैं, आपको नींद सही तरह से नहीं आती, बाज़ दफ़ा चक्कर भी आते हैं। ये सब अलामात हैं विटामिन डी की कमी के।
अगर आपको ये सब अलामात हैं तो आप विटामिन डी के टेस्ट ज़रूर करवाएं। ज़्यादातर जो मरीज़ हैं, पास बेशुमार ऐसे मरीज़ आते हैं जो इन सिम्टम्स के साथ आते हैं, और यकीन करें कि 10 में से 9 लोगों का अगर आप विटामिन डी टेस्ट करवाएंगे तो उसको कमी निकलती है। जो नॉर्मल लेवल है वो 30 है। 30 कम से कम आपके जिस्म में होना चाहिए। अगर इससे कम है तो इसका मतलब है आपको कमी है, और अगर 20 से कम है तो आपको इसका मतलब है ज़्यादा कमी है, और अगर 10 से कम है, जो कि ज़्यादातर मरीज़ों में यही पाया जाता है, कुछ लोगों का 6 होता है, कुछ लोगों का 7 होता है, तो इसका मतलब है आपको सीवियर डेफिशिएंसी है। किन लोगों में ये डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी की कमी क्यों हो जाती है? सबसे पहले तो ये है कि जिन लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, माल एब्जॉर्प्शन इश्यूज़ हैं, वो खाते तो हैं लेकिन वो उनकी जो मैदा है या जो आंत है वो सही तरह विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं कर रही, जिसकी वजह से उनको कमी हो जाती है। जैसे सीलिएक डिज़ीज़ के पेशेंट्स हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ के पेशेंट्स हैं। उसके अलावा आप देख लें कि जो लोग सनलाइट एक्सपोजर जिन लोगों को नहीं होता, घर में बैठे रहते हैं, ख़ास तौर पे ये जो मिडल ईस्ट और गल्फ़ के लोग हैं, ज़्यादातर जो औरतें हैं ख़ास तौर पे, इनमें ज़्यादा कमी पाई जाती है। वो ये कि वो कभी बाहर निकलती नहीं। मर्द हज़रात तो बाज़ दफ़ा बाहर निकल जाते हैं, लेकिन औरतें जो हैं वो घर में ही रहती हैं। निकलती भी हैं तो वो उन्होंने नकाब किया हुआ होता है, जिसकी वजह से सनलाइट एक्सपोजर प्रॉपर नहीं हो पाता और उनको ये कमी हो जाती है। को खुदा न खास्ता कोई किडनी डिज़ीज़ है कि आपके गुर्दे फेल हो रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि जो विटामिन डी का जो प्रोसेस है वो गुर्दों में भी हो रहा है और वो उसको एक्टिव फॉर्म में बना रहा है। तो जब आपके गुर्दे सही तरह काम नहीं कर रहे होंगे तो वो अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा और अपना काम नहीं कर सकेगा। इसीलिए वो फिर कैल्शियम की भी कमी हो जाती है गुर्दों के मरीज़ों में, विटामिन डी की भी कमी हो जाती है और उनमें फिर ये मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। अब आपने इसकी कमी को पूरा कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने टेस्ट करवाया, और टेस्ट करने के बाद आपको पता चला है कि जो आपके विटामिन डी लेवल्स हैं आपके जिस्म में वो 30 से कम है। तो आपने इसको पूरा कैसे करना है? 3 सोर्सेज हैं, खुराक है, सनलाइट एक्सपोजर है और सप्लीमेंट्स हैं। लेकिन जिन लोगों को डेफिशिएंसी होती है और ख़ास तौर पे जिनको सीवियर डेफिशिएंसी होती है, ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ़ आप खुराक खाएंगे, उन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे जिसमें विटामिन डी है, तो फ़ौरन से ही आपकी विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो जाए। या सनलाइट एक्सपोजर है, आप कितनी देर धूप में बैठ लेंगे, उससे भी आपकी वो डेफिशिएंसी पूरी नहीं होगी। तो सबसे बेहतर यही है कि आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। सप्लीमेंट्स जो हैं वो इंजेक्शन की फॉर्म में भी आते हैं और सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स में भी आते हैं और टैबलेट्स की सूरत में भी आते हैं। इसके जो कैप्सूल हैं वो 1000 यूनिट्स की डोज़ में भी आते हैं, 5000 यूनिट्स पे भी आते हैं, 50,000 यूनिट्स की डोज़ में भी आते हैं, लाख यूनिट्स में और 2 लाख यूनिट्स की डोज़ में भी आते हैं। जब आपने टेस्ट करवाया तो आपका जो लेवल आएगा, डिपेंडिंग ऑन दैट लेवल आपका फिजिशियन ये डिसाइड करेगा कि आपको कितनी डोज़ की ज़रूरत है और कितनी ड्यूरेशन के लिए ज़रूरत है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने ख़ुद से विटामिन डी की डोज़ नहीं लेनी, क्योंकि ज़्यादा विटामिन डी लेना भी नुकसानदेह है। उसमें आप हाइपर विटामिनोसिस में जा सकते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि जो आपका लेवल आए आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और वो उस लेवल के हिसाब से आपको डोज़ जो है वो प्रेस्क्राइब करे। मैं अपने पेशेंट्स में अगेन डिपेंडिंग ऑन द लेवल्स ऑफ विटामिन डी, लेट्स से कि अगर किसी को 20 है या 15 है या 10 है, तो मैं अपने पेशेंट्स को जो 50,000 यूनिट्स का कैप्सूल होता है वो देता हूँ पर वीक। एक कैप्सूल 50,000 यूनिट्स ये आपने 8 हफ्तों के लिए लेना होता है और उसके बाद फिर हर महीने के लिए आप वंस मंथली कर सकते हैं उसकी मेंटेनेंस रखने के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक आपको मैंने जनरल आइडिया दिया है, आपने अपने फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट करना है। उसके अलावा अगर आप फॉलो अप करना चाहते हैं अपनी तसल्ली के लिए, वैसे ज़रूरत नहीं होती, जब आपने कोर्स पूरा कर लिया तो आपको ख़ुद ही फ़ील हो जाता है, आपके सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा वहम करते हैं, अपना टेस्ट करवाना चाहते हैं तो फिर बेशक करवा लीजिए, देखने के लिए कि जो मैंने सप्लीमेंट्स लिए हैं उससे जो मेरे विटामिन डी के लेवल्स हैं वो रिप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए। आखिर में मैं ये ख़ास पॉइंट है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर यही होता है कि अच्छा विटामिन डी की कमी हो गई, आपने टेस्ट करवाया कमी निकली, आपने सप्लीमेंट्स खाए विटामिन डी की कमी पूरी हो गई, सिम्टम्स जो हैं वो सबसाइड हो गए, अल्लाह ला खैर सलाह। ऐसा नहीं होना चाहिए। विटामिन डी की कमी हुई क्यों,
इसका आपने ज़रूर ख़ास ख्याल रखना है। अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस करें। आपको कोई खुदा न खास्ता जिगर का मर्ज़ तो नहीं है, किडनी का मर्ज़ तो नहीं है, क्या विटामिन डी की कमी जो हुई है उसमें मेरे मैदे में तो कोई मसला नहीं है, मेरी आंतों की तो कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ डाइट मेरी अच्छी नहीं है या सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम है, सिर्फ इसलिए कमी हुई है। ये सब सवाल आपने डॉक्टर से ज़रूर पूछने हैं। उसका मकसद ये है ताकि आपको इन फ्यूचर जो है विटामिन डी की कमी ना हो। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा आर्जा है जिसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, जैसे गुर्दे की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, तो उसका बर वक्त इलाज किया जा सके। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो मेन मकसद है मेरा कि आपको ये फ़ायदा पहुँचाए। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह मोहब्बत देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।